बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका बच्चा अचानक बदल गया है? क्या वो बात नहीं मानता, गुस्सा करता है या छुप छुप कर मोबाइल इस्तेमाल करता है? याद रखें, बच्चों की कुछ आदत ऐसी होती हैं जो छोटी लगती तो हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर बड़ी खराबियों की निशानी बन जाती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों की ख़तरनाक आदत के बारे में, उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, वालिदैन को क्या करना चाहिए और होम्योपैथिक इसका इलाज क्या है अगर बच्चा कुछ बुरी आदत में मुब्तला हो गया है। देखिए, हमारे बच्चे हमारा हिस्सा होते हैं। अगर उनसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो हमें अल्लाह ताला ने उनका निगहबान और निगरान बनाकर इस दुनिया में भेजा है। हमें उनकी अच्छी तरबियत की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए उनकी नेक रास्ते पर राग़िब होने के लिए। सबसे पहली जो ख़तरनाक आदत है वो है झूठ बोलना। अगर बच्चा बार बार झूठ बोले, ये खौफ या गलत माहौल की निशानी है। तो इतना भी ट्रस्ट मत कीजिए। अपने बच्चों की गई बात को एक दफ़ा फिर से तस्दीक करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि आपके बच्चे ने घर से बाहर जाकर कुछ देखा या सुना और घर आकर उसने आपको कुछ बताया तो आपने फ़ौरन से उस पर यकीन कर लिया। उसकी तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बुरी आदत है चोरी करना। अगर बच्चे छोटी चीज़ें उठाएं तो ये भी ख़तरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि बच्चा जो है वो चोरी की तरफ राग़िब हो रहा है। तो ये भी माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को इस बुरी आदत से बचाएं। अगर आप अपने बच्चे को चोरी से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतरीन तजवीज़ है कि आप अपने बच्चे के हाथ से किसी गरीब की मदद करवाएं, किसी ज़रूरतमंद तक कुछ रकम या कुछ चीज़ें पहुंचाएं, ताकि बच्चे में जो है सखावत डेवलप हो। जब बच्चे में सखावत डेवलप होगी, आपका बच्चा कभी भी चोरी नहीं करेगा। अगर आप उसके दिल में गरीब लोगों का एहसास जगाएंगे तो भी वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। गुस्सा और बदतमीज़ी तीसरी ख़तरनाक आदत है। उसमें बच्चे क्या करते हैं? चीखते हैं, मारते हैं और बदजुबानी करते हैं। चौथी बुरी आदत है तन्हाई पसंद होना। बच्चा अकेला रहे और बात ना करे, ये भी ख़तरनाक आदत है। मोबाइल और इंटरनेट की लत जो है, गेम्स, सोशल मीडिया और गलत मवाद। देखिए, आजकल गलत मवाद तक जो रसाई है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अपने मोबाइल पे पेरेंटल कंट्रोल लगाइए, अपनी यूट्यूब को भी सेव कीजिए, अपना हर एक जो है आपका गूगल है उसको भी सेव कीजिए। तो इस पर आप सीखिए कि पेरेंटल कंट्रोल किस तरह से लगाते हैं। छठी जो बड़ी आदत है वो है पढ़ाई से भागना। अगर उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाए तो ये भी बहुत बुरी आदत है। बुरी सोहबत, गलत दोस्त सबसे बड़ी वजह होते हैं। अपने बच्चों के दोस्तों तक रसाई रखिए, उनके नंबर अपने पास सेव रखिए, उनसे मुलाकात कीजिए, उनको घर बुलाइए, उनकी आदत परखिए और लाजमी देखिए कि बच्चा किन बच्चों में उठ बैठ रहा है और बच्चे को समझाइए कि आप जिन दोस्तों के साथ बैठते हैं वही आपका असासा होते हैं, तो आप उनसे सीखते हैं। तो अगर कोई गलत चीज़ आप अपने दोस्त में देखो, गलत लोगों में मत बैठो, लोगों को पहचानो, बच्चे को समझाएं। अब ये आदत क्यों पैदा होती हैं बच्चे में? वालिदैन की अदम तवज्जो, घर का लड़ाई झगड़ा। माँ बाप अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं तो बच्चे में बुरी आदतें ज़रूर होंगी। सख्ती या बहुत ज़्यादा नरमी, स्कूल का दबाव, सोशल मीडिया का असर। बच्चे सीखते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। उनकी इस्लाह कैसे करें? बच्चे से दोस्ती करें, डांटने की बजाय उनकी बात सुनें, उनके हर एक बात में दखल दीजिए, उनसे प्यार से मोहब्बत से उनके बारे में पूछिए, उनको वक्त दें। रोज़ाना 20 से 30 मिनट अपने बच्चों को लाजमी दें ताकि वो अपनी डेली की रूटीन आपसे शेयर कर सकें। मुस्बत तरबियत करें, सज़ा की बजाय उनको समझाएं, नमाज रोज़े की पाबंदी करवाएं, इस्लामी अखलाकियात पर उनको ज़ोर दीजिए। मोबाइल कंट्रोल करें, स्क्रीन टाइम महदूद करें और अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चे को मोबाइल दें। अच्छा माहौल दें, अच्छा दोस्त, अच्छा स्कूल,
ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। दीनी तरबियत उनकी बहुत ज़रूरी है। नमाज, इखलाक, सच्चाई सिखाएं। सबसे पहले वालिदैन को ख़ुद इन बातों पर अमल करना चाहिए। सच बोलना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, सबसे इखलाक के साथ बात करनी चाहिए, तो बच्चों की तरबियत खुद ब खुद होती चली जाती है। अब अगर कोई जो बच्चा है वो कुछ अलामात में दाखिल हो चुका है, मैं आपको बताने लगी हूँ इसका होम्योपैथिक इलाज, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले है स्ट्रामोनियम। ये होती है खौफ, डरावने ख्वाब और गुस्सा। देखिए, अपने बच्चे के ख्वाबों पे भी आपको नज़र रखनी है। अपने बच्चे के ख्वाबों के बारे में आपको जानना है कि वो किस तरह के ख्वाब देख रहा है। जब वो बढ़ोतरी की उम्र में होता है, जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो बच्चे को डरावने ख्वाब आते हैं। तो उन डरावने ख्वाबों से बचने के लिए स्ट्रामोनियम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हाइजोस्कैमस जो है, ये है बदतमीज़ी और अजीब हरकत पे बच्चे को दी जाती है। हाइजोस्कैमस जो है वो बच्चे को बदतमीज़ी से और अजीब तरह की हरकत से रोकती है। बाज़ दफ़ा में समझ नहीं आता ये क्या हरकतें कर रहा है, तो उसके लिए दी जाती है। बेलाडोना है, शदीद गुस्सा आए और बच्चा चीखे चिल्लाए तो बेलाडोना दी जाती है। देखिए, ये तमाम जो आदात है ना, ये जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं और वो किसी वजह की वजह से होती है, तो वो उसको दूर करना जो है वो होम्योपैथिक में मुश्किल नहीं है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका है, कमज़ोर पढ़ाई हो, उसमें दिलचस्पी कम ले तो उसको कैलकेरिया फॉस्फोरिका दी जाती है। और इसके बाद ट्यूबरकुलिनम है, ज़िद्दी, बेचैन, बार बार आदत बदलने वाले बच्चों को दी जाती है। बच्चा मसला नहीं होता, इसकी आदत मसला होती हैं। बच्चा आपका ही है, उससे मोहब्बत के साथ बदलने की कोशिश कीजिए। अपने गुस्से पे, अपने जो है आपकी स्ट्रेस है सारे दिन की, आपकी परेशानियां हैं, उनको बच्चे पे मत निकालिए। बच्चों को मोहब्बत दीजिए, तवज्जो दीजिए और उनका बेहतरीन इलाज कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को समझ लेंगे तो कल वो आपकी इज़्ज़त करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस एज के बच्चों के साथ जूझ रहे हैं और किस तरह से उनकी तरबियत कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।